हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी कक्षा में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, कैसे रिकर्जन एल्गोरिदम फॉलो होता है और कैसे उसका फ्लो चार्ट होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि फैक्टोरियल को रिकर्सिव एल्गोरिदम के थ्रू कैसे सोल्व किया जाए और उसमें कैसे स्टैक को यूज किया जाए। ओके, तो फैक्टोरियल को समझने के लिए उससे पहले उसकी जो हम वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं इसमें, उसको समझते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसमें फैक्टोरियल ऑफ n निकालेंगे हम। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर कि n यूज होगा जिसमें हम फैक्टोरियल n निकालेंगे। स्टैक a यूज होगा यहाँ पर। करंट रिटर्न एड्रेस को हम किस में स्टोर करेंगे? उसको स्टोर किया जाएगा आपका एक वेरिएबल है RET _ EDDR रिटर्न एड्रेस। ओके, सो नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड टेम्प रिकॉर्ड। तो ये टेम्प रिकॉर्ड बेसिकली 2 एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब जिसमें आपका हम डालेंगे पैरामीटर्स एंड एड्रेसेस। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, टॉप में क्या होगा? टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। टॉप का मतलब क्या है यहाँ पे? टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ओके, सो दीज आर द वेरिएबल वी आर गोइंग टू यूज इन द एल्गोरिदम। ओके, नंबर 1, सबसे पहला स्टेप्स क्या है? अगर याद हो तो हमारा क्या होता है? एपिलॉग होता है। इसी टाइप से एपिलॉग में सबसे पहले क्या लिखने वाले हम? अच्छा, सबसे पहले कमेंट लिखते हैं, सेव एंड रिटर्न एड्रेस। ओके, और इसमें हम क्या करने वाले हैं? कॉल पुश मेथड। अब सेव किस में करेंगे हम? स्टैक। अगर आपको स्टैक याद हो तो स्टैक में क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जिसमें मतलब आप वेक्टर को भी यूज कर सकते हो। तो कैसे होता है कि उसमें एक वैल्यू को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? उसमें पुश कर रहे हैं स्टैक में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्टोर करना है। सो कॉल पुश ए टॉप टेम्प _ REC। तो इसमें क्या होने वाला है? अपना स्टैक ए में जहां पे टॉप एलिमेंट टॉप से डिनोट किया हुआ है, टेम्प रिकॉर्ड को हम, जो टेम्परेरी रिकॉर्ड है, उसको हम स्टोर कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू पुश दीज 3 थिंग्स। ओके, फाइन। सो दिस इज अवर पुश मेथड। ओके, तो बेसिकली हम टेम्परेरी रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे, पुश करेंगे, मतलब स्टैक में। ए और टॉप, मतलब ये हमें बता रहा है कि किस स्टैक में और उसका टॉप एलिमेंट कौन सा है, ये हमें डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ओके, सेकेंड इज द बेस क्राइटेरिया फाइंड। अगर आपको याद हो फ्लो चार्ट और जेनेरिक एल्गोरिदम, तो उसमें यही सब चीजें हो रही है। अब इसको हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा बॉडी पार्ट है। ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू चेक इज कि बेस क्राइटेरिया अचीव हुआ नहीं हुआ। तो उसको कैसे करेंगे? इफ n = 0 देन फैक्टोरियल में क्या स्टोर करेंगे? 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। गो टू स्टेप 4। एल्स पैरम। अब पैरम में हम क्या डाल देंगे? पैरामीटर में पैरम, अगर याद हो तो आपको, पैरम क्या है? पैरम यहाँ पे टेम्प रिकॉर्ड में पैरम की वैल्यू, पैरम में क्या स्टोर किया जाएगा? n - 1। मान लो
हमारा फैक्टोरियल n फंक्शन जो है उसमें हम फैक्टोरियल 5 की वैल्यू इंसर्ट करी यूजर ने, ठीक है, 5, ओके। सो 5 इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो 5 - 1 4 वैल्यू पैरामीटर में चली जाएगी और वो हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो एड्रेस ले लें। एड्रेस क्या होगा यहाँ पे, स्टेप 3, ओके, स्टेप 3 पे पहुंच जाएगा। नाउ गो टू स्टेप 1, ये सब करने के बाद गो टू स्टेप 1, ओके। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ n। यहाँ पर फैक्टोरियल की कैलकुलेशन हो रही है और वो जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज होगा, n इंटू फैक्टोरियल, ओके। फोर्थ के लिए अभी यहाँ पर जगह नहीं है, सो क्या करेंगे हम, let me write down here, okay, to tell you what to do, okay। Fourth step में what we are going to do is restore previous n, and return address, ओके। सो इसमें क्या करेंगे हम, temp_rec, टेम्प रिकॉर्ड जो है अपना, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, पॉप करेंगे। पॉप होता है किसी भी स्टैक से पर्टिकुलर एलिमेंट को बाहर निकालना, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें जानना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियोज रेफर करो। अगर आपको नहीं पता है कि पुश ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, सो यू नीड टू रिफर द प्रीवियस वीडियोज। पैरम में क्या आ गया, n, और एड्रेस में क्या आने वाला है अभी, रिटर्न एड्रेस, ये सब के भी ट्रेसिंग करेंगे तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। पॉप स्टैक गो टू एड्रेस, सो दिस इज द एल्गोरिदम, ओके। इसमें क्या कर रहे हैं, पहला अपना एपिलॉग हो गया जिसमें सबसे पहले हम सेव कर रहे हैं n एंड रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो पुश किया हमने स्टैक में, उसमें a और टॉप टेम्प रिकॉर्ड चला गया। फिर हम सेकंड में स्टेप में क्या कर रहे हैं, बॉडी पार्ट है ये, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि बेस क्राइटेरिया फाउंड करना। अगर n = 0 है, मान लो n की वैल्यू, मान लो मैंने अभी यहाँ पे फैक्टोरियल 0 दिया, फैक्टोरियल 0 को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो n = 0 दिया तो डायरेक्टली ये फैक्टोरियल की वैल्यू 1 असाइन करके इसको एग्जिट कर जाएगा। अगर ओके, एंड इट विल गो टू द स्टेप 4, तो यहाँ पे चला जाएगा। बेसिकली I'll tell you what to do here, मतलब what we will be doing here। else यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरामीटर में n-1 वैल्यू, मतलब मान लो अभी 5 वैल्यू हमने यहाँ पे की, तो 5 - 4 पैरामीटर में 4 वैल्यूएशन हो जाएगी। एड्रेस में क्या करेंगे हम, स्टेप 3, ओके, स्टेप 3 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। और देन अगेन विल गो टू द स्टेप 1। तो ये बेसिकली ये जो पार्ट है बार बार कॉल होगा, बिकॉज एल्स से क्या होगा, जैसे 5 की वैल्यू 4 तो हो गई, अभी वापस कॉल होगा। यहाँ पे a टॉप और टेम्प रिकॉर्ड में क्या जाता है, देखिए अब टेम्प रिकॉर्ड क्या था अपना, टेम्प रिकॉर्ड में पैरामीटर और एड्रेस जाना है, ठीक है। तो पैरामीटर और एड्रेस जाएंगे तो बेसिकली पैरामीटर की वैल्यू क्या हो गई है, 4, राइट। 4 इट विल गो
और वहाँ पे जाएगा अपना स्टेप 3। ओके, देन अगेन ये चीज़ इंसर्ट हो जाएगी, फिर दोबारा चेक होगा n इक्वल टू 0 नहीं है अभी अपना क्या हो गया 4 हो गया l की वैल्यू। देन अगेन एल्स कंडीशन हो जाएगा, अभी पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 3, एड्रेस क्या हो जाएगा अगेन स्टेप 3। तो वापस से हमारा जो स्टैक है वो स्टोर होगा विद द वैल्यू ऑफ क्या 3 एंड स्टेप 3। अगेन वो चेक होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो जब तक चली जाएंगी जब तक n इक्वल टू वैल्यू 0 नहीं हो जाए, और उसकी वैल्यू 1 असाइन कर देगा और वो स्टेप 4 पे आ जाएगा। अब स्टेप 4 में क्या होगा ये सोचो। ओके, सो रिस्टोर प्रीवियस एन एंड रिटर्न एड्रेस। यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, जो हमने स्टोर की है उनको रिस्टोर करना है। ओके, सो पॉप करेंगे ए और टॉप। तो अब आपने देखा होगा कि स्टैक का जो तरीका होता है, मतलब जब आप एलिमेंट को बाहर निकालते हो तो टॉप एलिमेंट को बाहर निकालता है स्टैक में से। ठीक है, तो ये पॉप करेंगे ए टॉप, तो ए ऑफ टॉप करेंगे। जो सबसे पहले गया था याद हो तो 5 है था, तो 5 और रिटर्न एड्रेस जो था, जो एड्रेस था वो अंदर था, तो वो बाहर निकलेगा। राइट, तो टेम्प रिकॉर्ड में असाइन हो जाएगा और पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी n, जो उस समय पैरामीटर की वैल्यू है। ओके, और एड्रेस आ जाएगा रिटर्न एड्रेस, जो भी रिटर्न एड्रेस होगा वो गो टू एड्रेस। तो इस तरीके से इसका फाइनली टोटली आपका ये रिकर्जन चलेगा। अभी हम जानेंगे स्टैक की ट्रेसिंग के बारे में। आप साथ में एल्गोरिदम जो मैंने पहले बताया था उसको रेफर करते जाइए, और उसको रेफर करके हम देखेंगे कि ट्रेसिंग करेंगे उस एल्गोरिदम की, कैसे वो एल्गोरिदम काम करेगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे उसे कंपाइलर पे। ओके, सो सबसे पहले इट विल एंटर इनटू द लेवल 1। लेवल 1 में सबसे पहले स्टेप 1 एग्जीक्यूट होगा। स्टेप 1 में क्या होने वाला है, स्टेप 1 में सबसे पहले होगा पुश A0 टू मेन एड्रेस। ओके, एंड स्टेप 2 में क्या होने वाला है, स्टेप 2 में देखो अभी हमारी जो n है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल ऑफ 2 निकालने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये एल्स कंडीशन में जाएगा और पैरम की वैल्यू हो जाएगी 1 और एड्रेस की वैल्यू हो जाएगी स्टेप 3। ओके, अभी हमारा जो स्टैक है वो कैसे दिखाई देगा, ये ध्यान से देखो आप। ये हमारा स्टैक है। जब इसमें कुछ भी नहीं है तो टॉप हमारा है कहाँ पर, 0 पे है, वेरी फर्स्ट, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 0 पर है ना। जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूंगा, अपने बेसिकली पुश करेंगे। पुश क्या कर रहे हैं हम, 2, क्योंकि 2 क्या है हमारा, 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, और मेन एड्रेस उसको पुश किया जाएगा एड्रेस। ओके, देन जैसे ही हम एड्रेस को पुश किए तो इसका जो टॉप पॉइंटर है आ जाएगा आपका 1 पर, बेसिकली यहाँ पर। इससे पहले ये 0 पे था, तो अभी हो जाएगा टॉप की वैल्यू 1। ओके, सो बेसिकली पुश A0, ए यहाँ पे डिनोट कर रहा है स्टैक का नाम, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप का वैल्यू अभी 0 पर है, उसको बेसिकली ये टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या इंसर्ट करने वाले हैं हम, 2 मेन एड्रेस, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले पुश होगा 2, क्या पुश होगा 2 और मेन एड्रेस, तो ये स्टैक में पुश हो गया। देन स्टेप 2 में क्या हो रहा है, n की वैल्यू चेक हो रही है, n की वैल्यू अभी 2 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो पैरम की वैल्यू हो जाएगी 1 और एड्रेस की वैल्यू हो जाएगी स्टेप 3। ओके, नाउ इट विल गो टू द लेवल 2। ओके,
सो लेवल 2 में क्या होगा, ये लेवल 1 क्या था बेसिकली अगर याद हो तो आपको, वो होता है एपिलॉग। ओके, अभी अब ये बॉडी में इंसर्ट कर रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, सी स्टेप 1 अगेन एग्जीक्यूट होगा, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पुश A1 स्टेप 3। आप साथ में रेफर करते जाइए एल्गोरिथम को, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन स्टेप 2 में अगेन क्या होगा, n इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पैरम हो गया आपका 0, देन एड्रेस हो गया आपका स्टेप 3। ओके, अभी देखिए कि पिछले उसमें पैरम की वैल्यू n-1 हो गई थी, ठीक है। 2 - 1 क्या होगा, 1 इंसर्ट हो गया और एड्रेस में स्टेप 3 एग्जीक्यूट हुआ। ओके, नाउ जब स्टेप 1 एग्जीक्यूट हुआ तो पुश क्या कर रहे हैं, अब ए और 1 मतलब ए स्टैक में फर्स्ट पर अभी ये टॉप का पॉइंटर है। ओके, सो उसमें 1 और स्टेप 3 हम इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो पुश कर रहे हैं। सो अभी आपका स्टैक कैसा हो जाएगा देखिए आप, सो इट विल बिकम लाइक दिस, 2 ये मेन एड्रेस हो गया, देन आपका 1 स्टेप 3। ओके, सो ये हो गया आपका स्टेप 2 पे। नाउ इट विल इंसर्ट इनटू लेवल 3। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, स्टेप 1 अगेन एग्जीक्यूट होगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू इंसर्ट, अगेन हमारा जो n है वो रिड्यूस होके क्या हो गया है, डिक्रीमेंट होके 1 का हो गया 0 यहाँ पर, तो सॉरी हियर इट विल कम लाइक 0 स्टेप 3। ओके, और यहाँ पे पॉइंटर कहाँ पर है, देखो ये पॉइंटर 1 पे था, तो अभी ये पॉइंटर टॉप 2 पे आ चुका है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया। सो यहाँ पे आएगा आपका 2। ओके फाइन, सो देन स्टेप 2 व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, इधर समझते हैं कि ये क्या हो चुका है, स्टेप की स्थिति देखिए आप, ये आपका 2 गया, इसमें मेन एड्रेस पे इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे 1 स्टेप 3, देन 0 स्टेप 3। ओके, एंड टॉप आ गया आपका यहाँ पर, फाइन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन स्टेप 2 नाउ, अगर देखें तो n की वैल्यू 0 बन चुकी है यहाँ पर। ओके, सो फैक्टोरियल विल बी असाइन टू व्हाट, फैक्टोरियल हो गया आपका 1 पे असाइन हो चुका है। नाउ डायरेक्टली अभी इस बार क्या हुआ, पहली बार सॉरी ये स्टेप 4 पे जाएगा, इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो डायरेक्टली स्टेप 4 पे जाइएगा, पॉप A3 होने वाला है, देन विल गो टू द स्टेप 3। स्टेप 3 क्यों जाएंगे, कैलकुलेशन की स्थिति, ठीक है। सो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो पॉप A3 के बाद कैसे इसकी कंडीशन हो जाएगी, तो इधर समझ के देखिए आप, थोड़ा सा इसको ऐसा लेते हैं कुछ, 2 1 स्टेप 3 मेन एड्रेस। सो पॉप A3 थर्ड एलिमेंट को हम निकाल रहे हैं, टॉप को। तो बेसिकली आपने देखा होगा स्टैक फॉलो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे लास्ट में इंसर्ट कौन हुआ था, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यही बाहर निकलेगा, तो 0 और स्टेप 3 बाहर निकलेंगे। ओके, सो विल सी इन टू, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसको। सो अभी स्टैक की पोजीशन क्या है, अभी हम दोबारा यहाँ से यहाँ पर देख लेते हैं इसकी पोजीशन, और फिर एल्गोरिथम कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है वो समझेंगे। ओके, सो करंटली पोजीशन इस तरीके की है, जो लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट हुआ था उसमें। तो याद हो तो लास्ट स्टेप में
पॉप करके जो थर्ड एलिमेंट था वो बाहर निकल गया था और टॉप डिक्रीमेंट होकर यहाँ पर आ गया था। ओके, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर कि लेवल 2 पे आ जाएगा ये। फाइन, सो लेवल 2 पे अगेन क्या होने वाला है, स्टेप 3 विल गेट एग्जीक्यूटेड। स्टेप 3 विल एग्जीक्यूटेड लाइक दिस, फैक्टोरियल में 1 into 1 की कैलकुलेशन होगी। तो फैक्टोरियल की पुरानी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी वो थी 1 और अभी 1 बाहर निकल के 1 into 1 होने वाला है। ओके, सो दैट विल गेट असाइन। स्टेप 4 what we are going to do again, we are going to do pop A2 and then go to step 3। ओके, सो सेकेंड एलिमेंट बाहर निकलेगा और पोजीशन हो जाएगी अपनी क्या, स्टैक कुछ इस तरीके का दिखेगा अभी, 2 मेन एड्रेस और टॉप विल बी पॉइंटिंग टू हियर। सो ये एलिमेंट बाहर निकला। ओके, फाइन, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल अगेन रिटर्न टू लेवल 2, सॉरी लेवल 1। ओके, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, स्टेप 3 एग्जीक्यूट होगा। फैक्टोरियल में क्या होने वाला है अभी, होने वाला है 2 into 1। ओके, आप रेफर करते जाइए, आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। देन लास्ट में पॉप A1 and then go to the main address। ओके, 2 into 1। सो यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू 2 into 1 2 असाइन हो गई। तो ये बेसिकली आपका एल्गोरिथम खत्म हो गया और लास्ट में हमने पॉप कर लिया A और 1 को, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू को हमने बाहर निकाल दिया। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड स्टैक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फैक्टोरियल। ओके, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। सो फैक्टोरियल में क्या हुआ, रिकर्सिवली कॉल हुआ। रिकर्सिव कॉल क्या हो रहा था, बेसिकली लेवल 1 पे लेवल 2 पे जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहे थे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, सो दोज वर द recursive calling। okay, so this is all about the stack application in recursion. We have taken the example for as factorial। okay, so this is the end। so till then what I will suggest you go to the my previous video on Tower of Hanoi। उसमें टावर ऑफ हनोई को आप ढंग से समझिए। ओके, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वो समझ में आया नहीं आया। अगर आपको आया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप खुद से टावर ऑफ हनोई का एल्गोरिथम बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप बना लेते हो तो उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको वो आप सक्सेसफुल रहे या फिर नहीं हो पाया या फिर कहाँ तक कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टावर ऑफ हनोई बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके साथ वाले दोस्तों को, स्टूडेंट्स को इसको आगे शेयर करते जाइए। थैंक यू।